आज मेरे छोटे भाइयों, आज जिम से आने के बाद मुझे बड़ा ही फ्रेश महसूस हो रहा है, जैसा कि डेली होता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप आधा घंटा, एक घंटा अपने लिए निकालिए एक्सरसाइज करने के लिए। जो भी आप करना चाहते हो, रनिंग, वर्कआउट, जो भी, उससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस करेगा। जितना आप अच्छा बेहतर करते हैं, उससे कुछ अच्छा बेहतर ही करेंगे जो है, अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं करता हूँ तो काफ़ी समय बचा लूँगा मैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है और समय किल होता है। तो ये है कि आप वो फॉलो करिए और काफ़ी अच्छा करेंगे आप। और मैं चलूँगा, कुछ चीज़ें मैं रिवाइज करूँगा अपनी। किसी भी जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उसको जो है साथ में पैरेलल लेके चलिए। अगर आपको किसी साहित्य में रुचि है, आपको किसी पेंटिंग में, या उसको जो है, तो आप उसको ज़रूर करिए। यही वो समय होता है, हमें लगता है कि इसको मैं बाद में करेंगे या ये बाद में होंगी, ऐसा होता नहीं है। मेरी पूरी लाइफ में ही ऐसा चलता रहा। मैं जानता हूँ कि वो समय बाद में नहीं आता है, आपको सारी चीज़ें साथ में ही करनी है, या सीखना है तो वो साथ में ही करना है। ये तो मुझे सीखने का शौक था, इसलिए मैं ले आया था इसको, फ्लूट को। और उसके पहले मैं चाहूँगा, मुझे, जैसे मैं अगर बोलूँ कि मुझे क्या है, तो मुझे एक हॉबी है वर्ड्स लिखने की, पोएम लिखने की या कविता लिखने की। तो बहुत सारी मैंने इसमें लिखी हुई है। मेरी डायरी काफ़ी पुरानी है, ये इसमें मैंने लिखा हुआ है। तो मेरी बात है, ये 2017 की बात है। मेरा एक फ्रेंड था, है मेरे मित्र, और उनका एग्ज़ाम उन्होंने दिया, उनका नहीं हुआ था। तो जबकि वो मुझसे पहले से तैयारी कर रहे थे, उनका नहीं हुआ और वो काफ़ी दुखी थे। तो मैंने उनके लिए पोएम लिखी थी। या मैं ये कहूँगा कि मैंने हर उस शख्स के लिए लिखा है जो परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो किसी भी काम करने में, यहाँ पर केवल इससे नहीं है, कोई भी आप काम करते हैं, किसी भी फील्ड में आप कोई काम करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि लगता है कि हम परेशान हो गए हैं या अब ये नहीं हो पाएगा। तो मैंने उनके लिए लिखा था, या मैं कहूँ कि मैंने खुद को जो है प्रेरित करने के लिए लिखा हुआ था। ये मैंने लिखा हुआ था 3 सितंबर 2018 मंडे को 10:10, ये सुबह का समय था। और वो उसकी टाइटल मैंने दिया था, संघर्ष में आनंद है। क्योंकि आपको यही समय याद रहेंगे, ये संघर्ष वाले दिन है, ये कभी नहीं भूलेंगे। और जो आप संघर्ष करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि बाद में क्या जो आप अचीव कर रहे हैं उसका मजा क्या है, उसका आनंद क्या है। तो ये मैंने लिखा हुआ था, उसको आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसको मैंने ऑफिस में भी सुनाया था, तो काफ़ी लोगों को पसंद आया था। मुझे लग रहा है कि, मुझे आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगा ये। इन कंटकों की राह पर क्या दर्द की व्यथा कहूँ, इन कंटकों की राह पर क्या दर्द की व्यथा कहूँ। इन कंटकों से मान प्राण रक्त का संचार है। संघर्ष ही है जिंदगी, मृत्यु तो ठहराव है। स्वच्छ है नदी का जल जिसमें ही प्रवाह है। राह में भले पड़े पहाड़ हों, दरार हों, जो पथ बना गमन करे वो जिंदगी में वीर है। निंदकों की निंदा से जब नींद उड़ गई हो, तब रात्रि का प्रहर भी क्या, भोर का प्रहर भी क्या। हृदय की वेदना को जब शस्त्र है बना लिया, हृदय की वेदना को जब शस्त्र है बना लिया। कठिन विपत्ति में अडिग रहा वही तो वीर है। सतत करे प्रयास जो लक्ष्य चाह के लिए, वही तो एक नजीर है। बाधा विपत्ति चीरते अनुभव लिए मैं चल पड़ा। देखता नहीं क्यों भाग्य हूं मैं अब भी खड़ा। उपहास के प्रहार से न क्षुब्ध मैं कभी हुआ। नेपोलियन के जज्ब से यहाँ आल्पस भी झुक गया। मैं मानता हूँ तुझ में डर भी है, अदम्य उत्साह है। खोज मत कहीं तू ही तो शेर शाह है। तो ये मेरी कविता थी। और यहाँ पर इलाहाबाद में भी ढेर सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, या तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा
कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ अचीव कर लेंगे तब आप मजे करेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसा समय कभी भी नहीं आता है, कभी भी वो समय नहीं आएगा। आपको लाइफ के हर एक पल को जीना है, उसके साथ आपको काम करना है। आप हर एक क्षण को एक जिंदा दिली के साथ जीना सीखिए। और इसको लेकर भी मैंने कुछ लिखा हुआ था, क्योंकि मुझे जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे लगा कि मैं काफ़ी बंधनों में बंध गया हूँ इस तरीके से। किसी फ्रेंड ने बुलाया कि आपको वहाँ पर शादी में आना है, मैं नहीं जा पाया, या यूँ कहें कि समय निकाल नहीं पाया, मैं नहीं पहुँच पाया। तो ये चीज़ें आपको पैरेलल लेके चलनी है। आपको इस अलग समय नहीं आएगा उसके लिए। आपको अगर आपको लगता है कि आप कहाँ पर रहे, चाहूँगा कि उसको मैं जरूर सुनाऊंगा आपको। इसको मैंने लिखा था 6 सितंबर 2018 थर्सडे को 5:56 मॉर्निंग में। तो ये क्या है मैं वही बताने जा रहा हूँ। नौकरी में कितनी व्यवस्था है, समय का बंधन और बहुत सारी औपचारिकताएं, जैसे लगेगा उस छात्र जीवन में स्वच्छ आकाश में मुक्त विचरण करते हुए पक्षी के समान जो आनंद था वो कहीं खो गया है। ये नया जीवन प्रतीत होता लग रहा है, फिर क्या ये अंतःकरण से स्वीकार्य है? मुझे इसे समझने में अभी समय लग रहा है। फिर भी मैं जानता हूँ इस सत्य को कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन का प्रारंभ में विरोध होना स्वाभाविक है, पर परिवर्तन में कुछ बेहतर छिपा है जो समय की मथनी से ही मत कर बाहर आएगा। मुझे ईश्वर में आस्था है और समय के सामर्थ्य को भी नकारा नहीं जा सकता। ये समय प्रतिकूल हो या विपरीत हो तो 6 भी 9 नजर आता है। ये मैंने लिखा हुआ था। जब आपका बुरा समय होगा तो लोग प्रवचन देने भी चले आएंगे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो बेहतर कर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि सबके लिए वो चीज़ें आसान होंगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब समय विपरीत होता है तो वास्तव में हम कुछ करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। यहाँ पर केवल हमें धैर्य रखने की जरूरत है। आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता है। आप किसी अच्छे फील्ड का चुनाव कर सकते थे जो आपके लिए बेहतर हो, लेकिन आप नहीं चुनाव नहीं कर पाते हैं, या किसी ऐसे फील्ड में चले जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर आप उसके लिए उपयुक्त नहीं होते हैं या उसके लिए योग्य उतने नहीं होते हैं। तो वहाँ पर भी आपको बहुत ढेर सारे लोग आपको प्रवचन देने लगेंगे कि इसको ऐसे करना चाहिए था, ये आपने ऐसे कर लिया होता। तो इसको मैं सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैं लिखता हूँ या मेरी लेखन शैली है इसकी, मेरे और जो साथ में या विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान जो और स्टूडेंट रहे होंगे जो उस अकेडमी में मुझसे बेहतर रहे होंगे, उससे हो सकता है उसमें अच्छे रहे हों, या इस तरह मतलब उनकी लेखन शैली इतनी अच्छी ना हो, या इतना मतलब इस तरह की कविता ना लिख पाते हो। उसके लिए मैं चैलेंज साथ मतलब, क्योंकि हर किसी का एक छात्र है, किसने लिखा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी बेहतर करिए, बढ़िया करिए। और ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको बताने वाले यूट्यूब पर भी जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे कोर्स दिए होंगे, या आप किताबों में देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें मैं इन चीज़ों से मैं गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो हर एग्जाम में टॉप किया हो या टॉपर रहा हो वो आपको बताया तो उसका मुझे नहीं लग रहा है कि उसका असर मतलब चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसके लिए वो सब चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, सारी चीज़ें उसके लिए नॉर्मल नहीं हैं। वो बेहतर स्कोर करना हुआ, वो उसके लिए सभी चीज़ें हलवा जैसी होंगी। वो ऐसा होता है कि बिल्कुल हल्का है, लेकिन अगर उसी से बोल दो कि एक काम करिए, आप अच्छा बैडमिंटन खेल के दिखाइए, अच्छा क्रिकेट, तो एक क्रिकेटर के लिए जो बेहतर खेल सकता है वो बताएगा कि इसको कैसे टैकल करना है।
तो परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं और उससे हमें टैकल करने के लिए सबसे पहले है कि हमें खुश रहने की ज़रूरत है। अगर हम खुश रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम बहुत अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम बहुत अच्छा करेंगे। तो आप खुश रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करिए, ज़िंदगी क्योंकि ये लाइफ दोबारा नहीं मिलने वाली है, ये तो पता ही है। तो बिल्कुल, और पहली बात तो आप कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए और खुश रहिए। चलिए ठीक है, और मैं अब मिलूंगा आपसे, आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। और गांव जाऊंगा तो वहाँ पर भी कुछ वीडियो, क्योंकि गांव से जुड़ी चीज़ें जो है। और तो क्या हुआ है, वीडियो बना रहा हूँ। मम्मी आई हुई थी तो उन्होंने बोला कि पढ़ रहे हो क्या? दरवाजा मैंने बंद किया हुआ था तो उन्हें लगा कि क्या हुआ, आवाज़ क्यों आ रही इस तरह लगा था। तो चलिए मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय।